नमस्कार प्यारे खागड़ों। तो आ गए हैं हम फिर राजी खुशी। स्वागत करते हैं आपका श्री राम अध्ययन मंत्रा, जो आपका अपना यूट्यूब चैनल है। और मुहावरे की दूसरी क्लास, पहली क्लास जिसमें 20 बढ़िया बढ़िया मुहावरे हुए, और इस बार 20 नहीं 25 होंगे। 25 मुहावरे करेंगे बढ़िया वाले, इंजॉय के साथ। समझिए, पढ़ना किताब में और उसका अर्थ जान लेना यही सब कुछ नहीं होता, उसे समझना बहुत अच्छी चीज़ होती है। और इसी को समझते हुए करेंगे अपने। ठीक है मित्रों, चलते हैं। देखिए, सबसे पहला मुहावरा है एक आंख से देखना। यहाँ चश्मा उतार ले, यहाँ कर ले, यहाँ देखो रे, वो कानिया हो गए, एक आंख को नहीं है। वो क्या होता है? काना होता है। तो एक आंख से देखना, देखो अपने पास दो आंख हो गई, एक आंख से अपने अधिक देख लेते हैं, एक आंख से अधिक देख लेते हैं। मैंने ज़्यादा देख लिया और लड़ाई माज्या बोटिंगरियाँ कह भाई बन ज़्यादा देखियो है मेरे कने, हाँ तो गलत हो गया, और बन कह तेरे कन बन ज़्यादा देखियो यार, यहाँ हो जाए दिक्कत। तो एक आंख से देखने का मतलब हो गया, मतलब सभी को एक दृष्टि से देखना। और सबको एक दृष्टि से आपने देख लिया, मतलब आप सबके अंदर समान भावना रखते हैं, उनमें भेदभाव नहीं करते हैं। ये सबसे बढ़िया बात है, और ऐसा ही होना चाहिए। एक माता पिता जैसे अपने बच्चों के अंदर भेदभाव नहीं करते हैं, वैसे ही हाँ, वो बात अलग है कि आइसक्रीम ले आए या मान के चलो कोल्ड ड्रिंक ले आए। हमेशा याद रखना, दो बच्चे हैं ना, तो उनको एक गिलास में डाल के दे रहे हैं, तो एक बच्चा ये बोलेगा क्या मैंने बोतल में डाल दी हो, अरे वो ही क्षणो वैसा रू ज़्यादा, वो फिर क्यों है क्षणो, वो उसके बोतल में ज़्यादा बच्चे, अरे वो फिर मज़ा ले लेके पिए। याद रखियो, वही बात है। तो एक आंख से देखना मतलब होता है समान दृष्टि से देखना, समान दृष्टि से देखना। समान दृष्टि की जगह आप कह सकते हो, समान दृष्टि की जगह समभाव भी कर सकते हो। समभाव मतलब समान भाव से सबको देखना, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, एड़ी चोटी का जोड़ लगाना। एड़ी से लेकर चोटी का जोड़ लगाना। भाई अपने कोई काम करते हैं तो अपने बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं, कहाँ ये काम हो जाए, ये काम हो जाए, पूरा जोड़ लगा देते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, कब बैठा वो करवा दे काम। लेकिन जब अपने स्वयं एड़ी से चोटी का जोड़ लगा देंगे, मतलब पूरा का पूरा उसमें खुद को झोंक देंगे किसी भी काम में, तो वो काम ज़रूर सफल होगा। और कहा भी है, जब आप किसी कार्य को करने में लग जाते हैं तो सारी कायनात उस कार्य को आपका बनाने में लग जाती है। अब वहां मत चले जाना, छम से जो टूटे कोई सपना गोड़ता बाजे रहे, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। और ऐसा भी नहीं है कि एड़ी से चोटी पड़े पड़े बिस्तर पे एड़ी से चोटी का जोड़ लगा तो और कुछ हो जाएगा, फिर मुझे मत कहना। तो एड़ी से चोटी का जोड़ लगाना होता है बहुत प्रयास करना, मतलब आपने अपने शरीर को पूरी तरीके से किसी कार्य में झोंक दिया है, मतलब आप बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हो, तो इसका क्या हो जाएगा? बहुत प्रयास करना। ठीक है साथियों। नेक्स्ट आता है ओखली में सिर देना। साथियों, ओ फॉर ओखली, और ओखली का कार्य होता है मोठ बाजरी की खिचड़ी बनाना। खाइए क्या खाती जा रही है? मोठ बाजरी की खिचड़ी होगी तो सारो घी डाल के, और बड़ा अच्छा सॉन्ग है, रे थाली भर गए ल्याई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जिमो म्हारा श्याम धनी जी, जिमावे बेटी जाट की। बड़ा अच्छा ये भजन रहा है पुराने समय में, बहुत बढ़िया है। ओखली तो वो हो गई, और जब माता जी उसे मोठ बाजरी को पीट रही है ओखली में, गद्दा गद्दा, अरे में हाथ दे दियो तो चरड़ी हो गए वो, फिर बाजोगा वो रे, दे दियो हाथ है, तोड़ दियो हाथ है। तो ओखली में सिर दे दियो तो फिर बचने ही के है,
फिर तो आपके अंदर कुछ नहीं बचेगा फिर तो ओखली में सिर देना मतलब होता है जानबूझकर, क्योंकि आपने जानबूझकर कार्य किया है। जानबूझकर आपदा, आपदा कह लीजिए या विपत्ति कह लीजिए, जानबूझकर आपदा मोल लेना। क्या हो जाएगा? जानबूझकर आपदा मोल लेना। नेक्स्ट देखिए, कच्चा चिट्ठा खोलना। किसी ने चिट्ठी लिखी है और आपको तो सुहाई नहीं, वो आपको अच्छी नहीं लगी, कल तू चिट्ठी लिखी है, चढ़ 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 खोल दिखा, ओ देखो रे। कच्चा चिट्ठा होता है किसी ने लिखा है चिट्ठी में और उसे आपने पढ़ के बता दिया, वो पुराने समय का है। अब तो मोबाइल चल गए, पहले कहा वो मुहावरे बनाने वालों को थोड़ी पता था कि मोबाइल चल जाएंगे। तो कच्चा चिट्ठा किसी का आपने किसी के सामने खोल दिया, तो मतलब आपने उसका रहस्य खोल दिया, आपने उनकी बात बता दी, तो क्या हो जाएगा? रहस्य बताना। क्या हो जाएगा? रहस्य बताना। नेक्स्ट है काठ का उल्लू होना। देखो, उल्लू तो वैसे भी मूर्ख होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन का जवाब दो। जैसे गाय का बच्चा बछड़ा कहलाता है या बछड़ी कहलाता है, ऐसे ही उल्लू का बच्चा क्या कहलाता है? हाँ, जवाब दो। अरे, उल्लू का पट्ठा कहलाता है। अच्छा, भावनाएं ठेस नहीं पहुंचाना है किसी का, और वो भी हमारा खास कर उद्देश्य है। देखो, उल्लू का जो अर्थ लिया जाता है वो मूर्ख से लिया जाता है। उल्लू अगर जीवित है तो वो मूर्ख है, और ऊपर से काठ का हो जाए, काठ का है तो उसमें प्राण ही नहीं है, वो तो बिल्कुल ही नहीं सुनेगा, तो वो तो क्या हो जाएगा? मूर्ख में और मूर्ख हो जाएगा, मतलब महान मूर्ख हो जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हो? महामूर्ख होना। क्या लिख दोगे? महामूर्ख होना। ला लो लो हो गया। फिर है किताबी कीड़ा होना। कई है, भुवनेश बुरा मत मानना। नहीं, कहने का मतलब ये नहीं है। देखो, किताबी कीड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन बीच बीच में टहलते रहना वो भी अच्छी बात होती है। अनुभव भी कुछ चीज़ें होती है, उनके ऊपर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। किताबी कीड़े होने का मतलब होता है सदैव पढ़ते रहना, सदैव पढ़ते रहना, या कह सकते हो दिन रात पढ़ते रहना, या हर समय पढ़ते रहना, ये भी लिख सकते हो। हर समय पढ़ते रहना, ये भी आप लिख सकते हो, ये भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है कान का कच्चा होना। तो साथियों, याद रखना, थे कई क्रोनिक कान तले कर मार दिया, आग लगे लाग यार, कान कच्चो हो तो पड़ जाओ जड़ गए, फिर बाजता फिर कान पढ़ लियो, कान पढ़ लियो, और मौड़ी कान पढ़ लियो। कान का कच्चा होना वो नहीं होता। देखो, कान से क्या किया जाता है? सुना जाता है, और सुनी हुई बात अगर कच्ची हुई तो अपने को विश्वास नहीं होगा, और विश्वास नहीं होगा तो हम हर किसी की बात पे विश्वास कर रहे हैं। और कानों का कच्चा हो गया तो क्या हो जाएगा? हर किसी के बहकावे में आ जाना, हर किसी की बातों में आ जाना, ये लिख दोगे आप। हर किसी की बातों में आ जाना, क्या हो जाएगा? हर किसी के बातों में आ जाना। ये बढ़िया रहा साथियों। नेक्स्ट देखो, कोढ़, कोढ़ में खाज होना। कोढ़ साथियों एक रोग होता है जिसमें हल्की हल्की शरीर पे फुंसियां हो जाती है, और बड़ा कष्टदायक वो रोग होता है, बड़ा दुख होता है उसमें। और उसके ऊपर ये कह रहा है कि उस पे भी खा जाना। एक तो दुख है ही अपने की कोढ़ रोग हो गया, अपने किसी को बता भी नहीं सकते, और ऊपर से उस पे खा जा रही है, और सारा दिन ल ल ल और खा गिर पढ़ लिया चिंता करते रहो।
और करते भी हैं कई बार, चिनमिनाट पाटन लग जाए गर्मी में। सर्दियों के समय जब आप धूप में निकलते हो तो टिपटिक 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 होने लग जाती है। तो कोड में खाज होना मतलब दुख में और दुख आना। क्या हो जाएगा? कोड मतलब दुख तो है ही, और ऊपर से खाज आ रही है मतलब दुख में और दुख आना, दुख में और दुख आना, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है कुएं में भांग पड़ना। अब साथियों गौर से समझिए इसे। देखो मित्रों, मैं एक बात कहना चाहूँगा, आपने ये पढ़ लिया किताब में से, एक बार आपके याद रह जाएगा, लेकिन जब इसको आप समझ के एक बार कर लोगे ना तो भूलोगे नहीं, ये पक्का कहता हूँ। कुएं में बहुत पानी होता है और उसमें उसने भांग डाली है, मतलब वो सबको बेवड़ा बनाना चाहता है। कुछ तो है दया, कुछ तो है दया। अरे भांग ही है, होवे कि हो। अब मान के चलिए कुएं से अपने बाल्टी भर के पानी निकालते हैं और बाल्टी में क्या कर दे, भांग मिला दें, मतलब 2-3 लोगों के नुकसान होगा। और पूरे कुएं में ही भांग पड़ गई तो मतलब पूरा कुआं खराब। एक बाल्टी में पड़ी तो पूरी एक बाल्टी खराब, लेकिन कुएं में पड़ी तो पूरा एक कुआं खराब। तो यहाँ पे कुएं और बाल्टी का तात्पर्य होता है मति भ्रष्ट होना। कुएं में भांग पड़ने का मतलब होता है मति भ्रष्ट होना। अगर बाल्टी में भांग पड़ रही है तो एक की मति भ्रष्ट हो रही है, लेकिन पूरे कुएं में भांग पड़ गई तो मतलब सभी की मति भ्रष्ट हो गई, सभी की बुद्धि क्या हो गई, भ्रष्ट हो गई। तो आप ये लिखोगे, क्या लिखोगे, सभी की मति भ्रष्ट होना, सभी की मति भ्रष्ट होना या बुद्धि भ्रष्ट होना, आप ये लिख दोगे। नेक्स्ट आता है कब्र में पांव लटकना। अब रात को जा रहे हैं अपने, पता है लड़के लोग जाते हैं कि बस मैं हूं सल्लू मियाँ, हमको बोलते मियाँ 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 म्याऊं भाई। अब म्याऊं मतलब बिलोड़ो। आप रात को जा रहे हो 12 बजे, कब्र पे देखते हो एक भूत पैर लटकाए चिप्स खा रहा है, प्रोग्राम मना रहा है। 8 बजे नहीं, 12 बजे की बात है, थोड़ा लेट हो गया होगा। अब वहाँ कब्र पे बैठे पैर लटकाए बैठा है, तो मतलब वो अपने कभी भी रास्ते से जाएंगे तो त्याग कर देंगे, तो भूत गोली थू था कब्र के अंदर। तो कब्र में पांव लटकना मतलब, कब्र का मतलब होता है मृत्यु, और पांव लटकना मतलब आपके पांव कब्र में ही है, मतलब आपकी कभी भी मृत्यु हो सकती है। तो इसका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मृत्यु के निकट होना, मृत्यु के निकट होना, ये हो जाएगा। नेक्स्ट होता है खाट पकड़ लेना। खाट तो जानती हो साथियों, अपने तो जानते हैं खाट, क्या खाट गाल ले और ऊपर वहाँ जाए बारिश इतम खाट लेके बाज जाए, फिर काटे फिर बारिश आ जाए खाट लेके बाज जाए, खाट लेके बाज वो करवा। खाट काट होता है चारपाई, माचो, और उसे जब पकड़ लेता है कोई, या नहीं का पकड़ गिर का घूम घूम चकर रही बाह बोले आयो बाह कर रही, वो वाला नहीं है का चारों मेर 4 टबरिया पकड़ के बाजे या घुमावे गोल गोल, वो वाली चीज नहीं है कि खाट पकड़ ली बाजे हैं। किसी व्यक्ति का खाट पकड़ लेना मतलब बहुत बीमार होना। क्या होना, बहुत बीमार होना, मतलब वो क्या करता रहता है, खाट पे ही पड़ा रहता है, मतलब चारपाई पे ही पड़ा रहता है, तो बहुत बीमार होना। और शब्द शुद्धि में बीमार ऐसे लिखा जाता है साथियों, छोटी की मात्रा कभी नहीं आएगी, बड़ी की मात्रा होगी, तो बहुत बीमार होना, ये हो जाएगा इसका। नेक्स्ट खाक में मिलना, जो सोच रहे हो वो वाला नहीं है। खाक में मिलना का मतलब होता है कि मच्छर आयो और उरे बैठ गयो, यहाँ मच्छर दियो, का लियो मच्छर दियो, अरे मैंने खाक में मिला दियो, तो मच्छर ही मच्छर उसको और किम्मे को नहीं आवे, तो वो वाला नहीं है ये। खाक में मिलना का मतलब होता है नष्ट होना। खाक में मिलना क्या हो जाएगा, नष्ट होना, ये हो जाएगा।
नेक्स्ट आता है खून का घूंट पीकर रह जाना। देखो या तो हो सकता है कोई डाकण है या चुड़ैल है जो बड़ी राजी हो रही है कि ओ हो एक मिल गयो बांट कर खून पी गए, बस अब खिचड़ी कौन सी है, खून पी लियो ही। अब तो लगे शरबत और आपने ने खून पी लियो। तो खून पी जाने का, खून का अपनों ने किया था, खून लगभग जुड़ा रहता है क्रोध से, ठीक है। तो खून का घूंट पीकर रह जाना मतलब किसी का गुस्सा सहन करना। तो क्या हो जाएगा इसका, क्रोध, इसका हो जाएगा क्रोध सहन करके रह जाना। क्या हो जाएगा, क्रोध करके रह जाना, ये हो जाएगा इसका। और अंतिम है खिचड़ी पकाना। एक तो घर में खिचड़ी पकती है और कई जना अंडी उंडी ले गए और बाजे, तो आपने तो ये लगे प्रोग्राम बनावे, अच्छा ही बनाओ भाई खिचड़ी। हालांकि जब खिचड़ी अलग से पकने लग जाती है तो समझ लेना आपके लिए क्या बन रही है, कोई ना कोई गुप्त योजना बन रही है कि रात ने क्या टपकाणो है, मैंने जेड दे ये टपकाणो है, रसगुल्ले में जहर मिला के देनो है, के बनानो है, गुप्त योजना बनाना। तो रसगुल्ले में जहर देना है कि कैसे देना है ये, ठीक है। तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा भली प्रकार से। तो समझ के करना है, रटना नहीं है। फिर देखो गड़े मुर्दे उखाड़ना, मुर्दों को गाड़ा गया है, मुर्दे गड़ गए तो गड़ गए, फिर उन्हें उखाड़ना क्यों। अगर आप उखाड़ रहे हो मतलब उनमें कुछ देख रहे हो, जो बीत गया उसमें आप कुछ देख रहे हो। तो ऐसी बातें जो पुरानी हो चुकी है उन्हें बार बार आप कह रहे हो, तो उसके लिए क्या कहा जाता है, गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो जी आप। तो मतलब पुरानी बातें करना, क्या हो जाएगा, पुरानी बातें करना, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है गागर में सागर भरना। गागर का मतलब होता है मटका और सागर का मतलब आप जानते हो। और गागर में कभी सागर नहीं भरा जाता। और ले गए चाल पड़ी छोरी, कल मैं जाऊं, आ गई मटको ले गए कि समुद्र को पानी बढ़ लेगी। गागर में सागर का मतलब होता है थोड़ी सी चीज में अधिक चीजों का आना। अब गागर मटका है, छोटे से मटके में बहुत अधिक पानी भरना, मतलब यहां शब्द रख लीजिए, थोड़े शब्दों में, थोड़े शब्दों में अधिक कहना। थोड़े शब्दों का प्रयोग किया और आपने अधिक कहा है। बिहारी दास अपने एक कवि ऐसे हुए जिन्हें गागर में सागर भरने के लिए जाना जाता है। दोहे छोटे छोटे कहते हैं, थोड़ी सी चीज दो पंक्तियों में कुछ बात कहेंगे लेकिन अर्थ उनका बहुत बड़ा होगा। अब वहीं गाल बजाना, गाल तो ये होते हैं, अब लगागे सरसों और तेल फुलागे गाल, पट 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 बाज गया लगान। भाई गाल ऐसे ही बजाएंगे बड़ा बड़ बड़ा बड़ा, नहीं बाज जाए तो दूसरे ने कह दे मार रैपटा खींच खींच के, वो नहीं का गाल बजाओ। गाल बजाना का मतलब होता है बढ़ चढ़कर बोलना। क्या होता है, बढ़ चढ़कर बोलना। ये बहुत स्टार वाला है, बढ़ चढ़कर बोलना। क्या हो जाएगा, ये स्टार वाला है साथियों, ये बेहतरीन है, ये महत्वपूर्ण है। गाल बजाना होता है बढ़ चढ़कर बोलना। अब कोई सैनिक होता है वो कह के मैं देख लूँगा तने यहाँ बिहार तेरी वो उड़ा दूंगा, तेरा मुकुट उड़ा दूंगा। और मैं दो तीन सैनिक करना आगे खड़े आ जाए, हाँ के कहो भाई, वो कह ना भाई जी मैं तो के मजाक कर रहा हूँ यहाँ, हाँ ऐसा। नेक्स्ट है गुड़ गोबर करना। अच्छा क्या फीलिंग आ रही है गुड़ गोबर करने से, वो वाला नहीं है जो समझ रहे हो आप। तो गुड़ गोबर करने का मतलब होता है, देखो गुड़ अच्छी चीज है और उसका गोबर कर देना मतलब अच्छी चीज को बिगाड़ देना।
तो यही हो जाएगा। क्या लिखोगे आप, बस भाषा देनी है आपको, बने बनाए कार्य को बिगाड़ देना। बने बनाए कार्य को बिगाड़ देना। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट कर लेना साथियों, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, गूदड़ी का लाल होना। गूदड़ी किसके पास रहती है? ऐसा व्यक्ति, देखो गूदड़ी बच्चों के पास रहती है, बच्चों के लिए बनाई जाती है गूदड़ी। क्यों बनाई जाती है? क्योंकि वो बेसहारा होते हैं, क्योंकि उन्हें उस वक्त सहारे की आवश्यकता रहती है। और गरीब को भी किसकी क्या रहती है? किसी की सहायता की आवश्यकता रहती है। और लाल का मतलब होता है मूल्यवान, क्योंकि लाल रंग के पत्थर होते हैं, हीरा होता है, वो बहुमूल्य होते हैं। तो गुदड़ी का मतलब हो गया गरीब, तो यहां लिख देंगे गरीबी में भी गुणवान होना। गरीबी में भी गुणवान होना, ये हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है घुटने टेकना। ये बड़ा सरल है और ज़्यादातर पूछ भी लिया जाता है। आप खुद चले जाओ युद्ध भूमि में और वहाँ घुटने टेक दिया आपने, मतलब आपने क्या कर ली? हार मान ली। घुटने टेकना मतलब हार मानना। क्या हो जाएगा? हार मानना। नेक्स्ट है घी के दिए जलाना। देखो सरसों के तेल के तो हर कोई, देखो दीपावली आती है, दीपक जलाते हैं अपने। दीपावली खुशियों का त्यौहार है और खुशी से दीपक जलाते हैं अपने, तो मतलब खुशियां बना रहे हैं। और वहीं पे कुछ लोग अगर घी के दीपक जलाने लग जाए, घी महंगा होता है, सरसों का तेल सस्ता होता है, और जो घी के दीपक जला रहे हैं मतलब उन्हें बहुत अधिक खुशी है। तो मतलब क्या हो जाएगा इसके? घी के दिए जलाना मतलब बहुत खुशियां मनाना। क्या हो जाएगा? बहुत खुशियां मनाना, ये हो जाएगा। नेक्स्ट आता है घास काटना। आपने सुना भी होगा कि मैंने एक ही काम सौंपे, मैं घास काट दी बन। तो घास काटना मतलब कोई कार्य होता है उसे बिना गुणवत्ता के करना। घर में होता है ऐसा। अब चलो ठीक है, लड़की होती है उसकी अलग बात होती है, लड़के को सौंप के देख लो कि झाड़ू निकाल दे, वो बिना मर्जी के झाड़ू तो निकाल लेगा फर्श पे, लेकिन कोई मम्मी के गई के मम्मी, और यहाँ थोड़ा सा कचरो यहाँ हो जाए, नहीं जितना उठा लिया उतना उठा लिया, जितना बचा उसे थोड़ा सा फ्रिज के नीचे, थोड़ा चारपाई के नीचे, ले 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 झाड़ू होगी बस, के काट दी। क्या देखो झाड़ू, यहाँ से साफ कोनों कोने में रेत मिट्टी मिलेगी आपको। तो वही होता है बिना गुणवत्ता के कार्य करना। क्या हो जाएगा? बिना गुणवत्ता के कार्य करना। बिना गुणवत्ता के कार्य करना, ये हो जाएगा। फिर है चिकना घड़ा होना। साथियों इस एग्जाम्पल को पूरा करना है तो आप रोड निकलवा लीजिए और उस पर सरसों का तेल मलिए खूब, और फिर पानी डाल के देखिए पानी ठहर जाएगा क्या? उस पर नहीं ठहरेगा। ऐसी प्रकार चिकना घड़ा है तो उस पर कोई पानी ठहरेगा क्या? तो इसी से ये बना है, चिकना घड़ा होना मतलब बेशर्म होना, किसी बात का फर्क न पड़ना। या तो आप लिख दोगे बेशर्म होना, या क्या लिख दोगे? किसी बात का फर्क न पड़ना। किसी बात का फर्क न पड़ना, ये हो जाएगा। नेक्स्ट आता है चांदी का जूता मारना। किसी को जूते मार के देख लो, पूरे मोहल्ले में हो जाओ कब जूता मार दिया, अरे उस जूते की तो नहीं लगती, अगर चांदी का जूता मार दे तो अगला वो बोबरो ही फूट जाए, वो तो जानो ही होते। और पकड़ के गूद फड़ा फड़ मारे वो तो गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखो चांदी है,
चांदी क्या होती है, मूल्यवान होती है। और आप उसका जूता किसी को मारते हो तो वो अगला भी खुश होगा कि 100-200 जूतो थोड़ी पड़े आपने आपने चांदी को जूतो मारे है, अगलो राजी हो रो है। तो चांदी का जूता मारने का मतलब होता है रिश्वत देना। चांदी बहुमूल्य होती है और उसका जूता, कोई बोल रहा है तो उसे चांदी का जूता फेंक के मारो और वो चांदी का जूता प्राप्त कर, यार वो तो बहुत बढ़िया है, कोई बात को नहीं, जूतो मारियो तो मारियो, लेकिन चांदी वो जूतो तो हाथ में आ गयो। तो छोरिया नहीं कदी नहीं कहना चाहिए कि सैंडल की मारांगी, और वो चांदी की सैंडल हो तो आगलो लेके बाजे हो पाछी और कौन देगो। तो उसके तो फायदा ही है, मतलब क्या हो जाएगा, रिश्वत देना, या क्या हो जाएगा, घूस देना। नेक्स्ट, 4 चांद लगना। अब 4 चांद लगना, चांद तो एक ही होता है या फिर चांद मामा होता है। चांद मामे को तो कुछ नहीं कह सकते, अब चांद को तो ऐसे है नहीं एक को तोड़ के और टुकड़ा करके लगा ले टिंग टिंग टिडिंग, ऐसा तो हो नहीं सकता। चांद होता है चमक देने वाला। जब एक ही चांद इतनी चमक दे सकता है और जब आप 4 चांद लगा देते हो किसी के अंदर तो वो तो कितनी ही चमक देगा। तो इस 4 चांद का अर्थ क्या हो जाएगा, शोभा में वृद्धि होना, शोभा में वृद्धि होना। मतलब आपने कपड़े तो पहन लिए, कोई सेठन या कपड़ा पहन लिया, बैंक बाद में बन जेवर पहन लिया और लाली पाउडर लगा लियो, यहाँ शीशो देखे ओहो फेरन लवली लगा रही, बाल खुला रही, आँख रही, ये ले और नाखून पालिश लाल काली पीली नीली और एडेड नाखून बता रखे, तो वो भाई उनकी क्या हो गई, शोभा में वृद्धि तो हो रही है, यही चीज़ हो जाएगी। तो साथियों बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, समझ के ही कोई ना कोई कार्य करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बढ़िया से बढ़िया और मुहावरों के साथ और अधिक समझाने के साथ, और तब तक के लिए श्री राम अध्ययन मंत्र आपसे विदा चाहता है। जय हिंद, जय भारत साथियों।